हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स की। देखिए, टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ वेरी स्पेशल टिश्यू इन प्लांट्स बिकॉज द सेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस टिश्यू आर हाईली एक्टिव. दे आर इन अ स्टेट ऑफ सेल डिवीजन ऑलवेज. दैट्स वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ प्लांट में इन्वॉल्व होगा, ऑफ कोर्स होगा. एंड ग्रोथ भी प्लांट्स में ना दो तरीके की होती है. जब लेंथ में बढ़ता जाता है प्लांट तो वो कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ, एंड द टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इन्वॉल्व इन दिस प्राइमरी ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वाई जब प्लांट गर्थ में बढ़ता है, ठीक है, चौड़ाई में बढ़ता है, तब कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि यहां हो रही है ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है. नाउ प्राइमरी मेरिस्टेम की हम बात करते हैं. पहले प्राइमरी मेरिस्टेम कहां कहां होता होगा. ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द एपिकल. एपिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट लाइज एट एपेक्स. शूट में भी और रूट में भी बिल्कुल ये टॉप पॉइंट्स है, ठीक है, वहां पे पाया जाता है. इंटर कैलोरी इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये पाया ही इंटर नोड में है, पाया जा रहा है. ये नोड्स है, ठीक है, और ये जो पर्पल पर्पल रीजन मैंने बनाया है वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना है. साथ ही साथ ये पेटियोल ऑफ लीव्स में भी पाया जाता है. नाउ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दे अपीयर्स और दे ग्रोज अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट. जब बिल्कुल सीडलिंग बन रही होती है ना, मतलब ये एम्ब्रियो टाइम से ही इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इनका काम शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज प्रोटोडर्म. नाम से ही पता चल रहा है, डर्म आ गया ना, दैट मीन्स क्या, बाहरी लेयर बना रहा होगा प्लांट की. प्रोकैम्बियम जो कि वेस्कुलर सिस्टम को जन्म देगा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा. नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू. इन दोनों के अलावा जो भी टिश्यू होता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. नाउ ये तो कहानी थी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. सेकेंडरी को लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं क्योंकि लेटरली अब बढ़ रही है ग्रोथ. ठीक है. ये एक्चुअली प्रोकैम्बियम से ही बनता है. ठीक है. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कुछ नहीं है, प्रोकैम्बियम का ही फ्यूचर, या कह लीजिए मैच्योर प्लांट में प्रोकैम्बियम का ही एक रूप है. क्यों ऐसा मैं कह रही हूं, देखिए, सेकेंडरी में मैंने दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगी, गर्थ में बढ़ रहा है. ठीक है. तो यानी कि वुड फॉर्मेशन, एक थिक स्ट्रॉन्ग वुड फॉर्मेशन होनी चाहिए प्लांट्स में, है ना. वो वुड फॉर्मेशन होती है दो तरह के टिश्यू से, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम इज द पार्ट दैट लाइज, जो कि उपस्थित होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में. देखिए, ये मैंने टीएस बनाया है किसका, डाइकॉट स्टेम का, जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होते हैं, जाइलम अंदर की तरफ होता है प्राय. और इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली ये जो ब्लैक लेयर है, ये वाली, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ब्लैक लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम. व्हाई the vascular cambium that is present in between two vascular bundle, this one is called as interfascicular vascular cambium. So ये भी जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगी, ये जाइलम में नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज करेगी. सिमिलरली इन फ्लोएम में कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट है, जो कि पाया जाता है beneath द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे कॉर्क कैम्बियम की उपस्थिति रहती है. कॉर्क कैम्बियम भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है और बाहर की तरफ सेल्स रिलीज होती रहती है. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ, while the primary meristem helps in increasing the length of the plant. One more thing, secondary growth can be seen only and only in
जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडनस प्लांट। मोनोकॉट्स यूजुअली हर्बेशियस होते हैं, तो वहां पे इतना हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। नहीं, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, जबकि डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन कि सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं मिलता। सो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।